दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ एसपीडी में क्वेश्चन बैंक से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन प्रत्येक प्रत्येक रेलवे बोर्ड में पूछा गया है, जो ग्रुप डी का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है। इसका सही करेक्ट आंसर है परमाणु। दूसरा क्वेश्चन है मरकत बनाया जाता है, इसका करेक्ट आंसर है बेरिलियम से। अगला प्रश्न है जल का अरक्तता होती है, इसका करेक्ट आंसर है लोहे की कमी से। अगला प्रश्न है जल का विशुद्ध रूप है, इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा से, वर्षा जल। अगला प्रश्न है पौधे के लिए अच्छा उर्वरक है, इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है, इसका करेक्ट आंसर है 7.4। अगला प्रश्न है कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत होता है, इसका करेक्ट आंसर पिटवा लोहा में। अगला प्रश्न है अत्यधिक आघातवर्ध धातु है, इसका करेक्ट आंसर है सोना। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है, इसका करेक्ट आंसर है H2SO4। अगला प्रश्न है डर्मेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा चर्म एवं उसके रोगों का। अगला प्रश्न है दोस्तों दूध उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है क्लोराइड, जो चंडीगढ़ में 6/6/2010 को पूछा गया था प्रश्न है। अगला प्रश्न है तारपीन का तेल प्राप्त होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा चीड़ के पेड़ से। अगला प्रश्न है दोस्तों डीएनए की खोज की थी, इसका करेक्ट आंसर है वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बनिक पदार्थ की। अगला प्रश्न है दोस्तों टेलीविज़न के आविष्कारक हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा जे एल्बर्ट्स। अगला प्रश्न है दोस्तों भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है शुद्ध सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, इसका करेक्ट आंसर है शुक्र। अगला प्रश्न है दोस्तों आरआरबी कोलकाता 6/6/2010 का क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये 1930 में मिला था। करेक्ट आंसर मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है वायु की आर्द्रता मापी जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। अगला प्रश्न है दोस्तों तनी हुई रबर की पत्ती में प्रतिस्था होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है दोस्तों एक कंपन करने में लिया गया समय कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है आवर्तकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन बैंक इस पर में ही अगला प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है संवेग। अगला प्रश्न है दोस्तों आरआरबी रांची 6/6/2010 को पूछा गया प्रश्न है, जिसमें पहला क्वेश्चन है केलोमल का रासायनिक नाम क्या है, इसका सही जवाब मर्क्यूरस क्लोराइड, मर्क्यूरस क्लोराइड इसको कहा जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों लोहे में जंग लगना उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है रासायनिक परिवर्तन। अगला प्रश्न है फूलों का रंग उड़ा देता है, ये क्लोरीन उड़ा देते हैं। अगला प्रश्न है दूध का पीएच मान होता है 6.6। अगला प्रश्न है हृदय की रक्त पंप करने की क्षमता होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4.5 लीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर है 20 प्रकार के। अगला प्रश्न है दोस्तों स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा ओनिरोलॉजी। अगला प्रश्न है 1 हॉर्स पावर का बराबर होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा 746 वाट के। अगला प्रश्न है दोस्तों पारे का प्रतिरोध 0 होता है, इसका करेक्ट आंसर होगा 4 के। अगला प्रश्न है घरेलू विद्युत लाइन लगाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर है समांतर श्रेणी में। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, इसका करेक्ट आंसर निर्वात में। अगला प्रश्न है हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है फेरस सल्फेट। अगला प्रश्न है जस्ते का फूल कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर है जिंक ऑक्साइड में। अगला प्रश्न है कृत्रिम सुगंधित
पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है एथिल एसीटेट का। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के आविष्कार का श्रेय जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हेनरी कैवेंडिश को। अगला प्रश्न है प्रथम परखनली शिशु का नाम था? इसका करेक्ट आंसर है लुइस का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गोरखपुर का क्वेश्चन है, जो गोरखपुर में परीक्षा हुआ था ग्रुप डी का, जो 6/6/2010 को पूछा गया था। क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत को बताया था? इसका करेक्ट आंसर है हुगो डी ब्रिज ने। अगला प्रश्न है शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है? इसका करेक्ट आंसर है ग्लूटियस मैक्सिमस। अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्धतम रूप है? इसका करेक्ट आंसर है हीरा। अगला प्रश्न है मार्स गैस कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है मीथेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रिकेटस एक बीमारी है? इसका करेक्ट आंसर है हड्डियों की। अगला प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरो एसीटोफिनोन। अगला प्रश्न है दोस्तों फलों का अध्ययन कहलाता है? होमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ला। अगला प्रश्न है प्रतिरोध का मात्रक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ओम। अगला प्रश्न है फेदोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्र की गहराई। अगला प्रश्न है लाल रक्त कण का निर्माण होता है? इसका करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है वर्णनदाता रोगी को क्षमता नहीं होती है? इसका करेक्ट आंसर लाल और हरा रंग पहचानने की। अगला प्रश्न है अक्रिय गैस जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर है रेडॉन। अगला प्रश्न है दंत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक अवयव कहलाते हैं? ये कैल्शियम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों शरीर के ताप को स्थायी रखती है? इसका करेक्ट आंसर का हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है रक्त को जमाने में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर विटामिन के। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका करेक्ट आंसर बृहस्पति। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें किस कारण गोल होती है? इसका करेक्ट आंसर पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आरआरबी बेंगलोर बोर्ड में पूछा गया है, जो 6/6/2010 को परीक्षा हुआ था। ये क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रे क्वालिटी अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है सोडियम को रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वाटर गैस मिश्रण है? इसका करेक्ट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का। अगला क्वेश्चन है इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है? इसका करेक्ट आंसर 0.5 से 1.5%। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं? इसका करेक्ट आंसर 3। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है? इसका करेक्ट आंसर नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है ईस्ट का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डबल रोटी बनाने में। अगला प्रश्न है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है हिप्पोक्रेटस को। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे हैं लाभदायक हैं। धन्यवाद।